अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान सी मिक्स फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो कम टाइम में और कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़ेदार सा कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ केजी मिल्क, और ये फुल क्रीम मिल्क है। इसको 1 से 2 बॉयल आने तक जो है हम पकाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं, इसमें बहुत शानदार तरीके से ये पक चुका है। तो अब इसके फ्लेम को जो है मैं लो कर देती हूँ, और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं आप शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये बड़े वाले चमचे 2 डाले हैं। ये तकरीबन हाफ़ कप के बराबर चीनी जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चीनी डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सा गाढ़ा हो जाता है तो उससे कस्टर्ड बहुत ही टेस्टी बनता है। अब कस्टर्ड पाउडर लिया है, यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। फुल भरे हुए 2 टेबल स्पून मैंने लिए थे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसको अब यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर को स्पून की मदद से जो है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह जो है बाकी ना रहे, और कस्टर्ड पाउडर भी हमारा जो है वो नीचे ना बैठे। तो इसको शानदार तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अब जो है एक हाथ से आप दूध को मिक्स करते जाएंगे और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर, और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और गाढ़ा हो जाने तक जो है हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड जो है वो शानदार तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसको फ्लेम बिल्कुल बंद कर दूंगी। पहले इसको रूम टेम्परेचर पर मैं ठंडा करूंगी, और उसके बाद जो है इसको रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा करेंगे। अब कस्टर्ड हमारा यहाँ पर बिल्कुल चिल हो चुका है, यानी कि मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद मैं इसके अंदर फ्रूट शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बनानास लिए हैं और वो इस तरीके से कट कर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। थोड़े से मैंने बचाए ऊपर गार्निशिंग के लिए। मैंगो का सीज़न है और कस्टर्ड में मैंगो ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने मैंगो लिए हैं और इनको इस तरीके से कट करके इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं आड़ू, और उनको भी इस तरीके से कट कर लिया है, और कुछ पीसीज में इसके बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पाइनएप्पल भी इसी तरीके से कुछ पीसेस में गार्निशिंग के लिए बचाऊँगी, कुछ इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। अब तमाम फ्रूट्स को जो है हम कस्टर्ड में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब आप इसे चाहें तो रेफ्रिजरेटर में रखकर मज़ीद चिल कर सकते हैं। मुझे वीडियो में जो है अभी सर्व कर भी दिखाना है, तो मैं जल्दी आपको सर्व कर दिखा देती हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में इसको निकालना शुरू करा है। सबसे पहले मिक्स फ्रूट कस्टर्ड डाल रही हूँ मैं इसमें। इसके अंदर शामिल करूँगी रस। ये बेकरी से आराम से मिल जाते हैं केक रस, तो वो इसमें मैं रख देती हूँ। ये बीच में बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं जब दरमियान में आते हैं खाने में कस्टर्ड में। इस तरीके से रख देंगे और फिर दोबारा से जो है मिक्स फ्रूट कस्टर्ड की एक लेयर डालेंगे। अब मैं मिक्स फ्रूट कस्टर्ड में ऐड करूँगी मैंगो जेली। तो ये मैंगो जेली मैंने घर में रेडी करी है मैंगो प्यूरी और कॉर्नफ्लोर के साथ। आप चाहें तो बाज़ार से जो जेली के पैकेट मिलते हैं वो भी रेडी कर डाल सकते हैं। अगर आप मल्टी कलर पसंद करते हो तो मल्टी कलर जेली भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगेन इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। अगेन इसमें मैं केक रस की एक लेयर लगा रही हूँ, और वही सेम प्रोसेस जो कि हमने पीछे करा है वही फॉलो करेंगे। इस तरीके से हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको फाइनली गार्निश कर लेते हैं। तो केक रस के पीसीस दोबारा रखे हैं गार्निशिंग के लिए मैंने छोटे कर, और जेली भी ऐड करेंगे इसमें। और जितने तमाम फ्रूट्स मैंने बचाए थे गार्निशिंग के लिए वो तमाम फ्रूट्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इजी सी रेसिपी के साथ मज़ेदार सा मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पर, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है, और चिल कर अगर आप खाएं तो बहुत ही शानदार लगेगा।
तो उम्मीद है मिक्स फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।